हेलो एवरीवन। मोस्टली एक प्रॉब्लम हमने देखी है कि जो भी स्टॉक हम बाय करते हैं वो जो है नीचे आने लगता है और फिर जब हम उसे सेल कर देते हैं तो वो जो है फिर से हाई पर हाई लगाता है। सच बताइए, ऐसा होता है या नहीं होता? अगर आप में से किसी के साथ हुआ तो कमेंट ज़रूर कर देना। तो ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह ये है कि जब हमने एंट्री बनाई थी हमें तब भी नहीं पता था कि हम एंट्री क्यों बना रहे हैं, और जब हम अचानक से पैनिक में आके एग्ज़िट करते हैं तो उस समय भी हमें नहीं पता होता कि हम एग्ज़िट क्यों कर रहे हैं। तो पहले तो जब भी आप कोई स्टॉक, कोई इन्वेस्टमेंट कहीं भी करते हैं या कुछ भी बाय करते हैं तो खुद से उसके रीज़न्स पूछ लिया करिए कि आप उसे क्यों बाय कर रहे हैं। अगर आपके पास क्यों पता है, आपको पता है कि आपने कोई स्टॉक बाय किया है तो क्यों बाय किया है, या आप उसमें पैसा लगाया तो क्यों लगाया है, तो फिर आप ना उसे ईज़िली मैनेज कर पाएंगे। लेट सपोज़ आपने किसी स्टॉक एक्स में 100 रुपीज़ लगाए। अब वो क्या होता है, अगले दिन 90 हो जाता है, उसके अगले दिन 70 हो जाता है, और आपको उस स्टॉक का नेचर ही नहीं पता कि उस स्टॉक का नेचर क्या है। वैसे हर स्टॉक में करेक्शन आते हैं, तो देखना ये होता है कि हम एंट्री कहाँ पर बना रहे हैं। हम जहाँ पर एंट्री बना रहे हैं ना, वो जगह ठीक होनी चाहिए। हमारा एंट्री लेवल और हमारा एग्ज़िट लेवल अगर हमें पता है तो फिर चीज़ें उतना मुश्किल नहीं क्रिएट करती। जैसे कि आप कोई डेस्टिनेशन घर से चूज़ करके निकलिए। लेट सपोज़ आपको स्कूल ही जाना है, ठीक है, और स्कूल जाने के लिए जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर है, तो आप 2 किलोमीटर जाके रुक जाएंगे। तो ऐसे ही आपने कोई स्टॉक बाई किया है और आपको पता है कि इसमें मुझे 30% प्रॉफिट लेने के बाद बुकिंग करनी है, तो आप 30% जैसे ही वो स्टॉक जाएगा तो उसको बुक ज़रूर करेंगे। ऐसा होना भी चाहिए। आपके टारगेट डिसाइडेड होने चाहिए जिससे कि आपको पता हो कि आपको कहाँ पर जाकर रुकना है। क्योंकि क्या होता है ना, स्टॉक्स में करेक्शन वो उसका नेचर है। कोई भी स्टॉक हो, ऐसा रॉकेट की तरह उड़ता नहीं जाएगा, ठीक है। हर स्टॉक में करेक्शन आता है, ये सो दैट कि नई बाइंग आ सके। भाई नई बाइंग आएगी, पुराने जिन लोगों ने प्रॉफिट लिया है वो बुक करेंगे, तो प्रॉफिट बुकिंग और बाइंग का प्रोसेस चलता रहता है। जब प्रॉफिट बुकिंग आती है, यानी कि पुराने जिन्होंने पोजीशन बनाई है वो लोग उसे कट करते हैं, तो वहाँ से वो स्टॉक करेक्ट करता है और नई पोजीशन बनाना स्टार्ट होती है, तो फिर से उसमें एक रैली देखने को मिलती है। तो इन दैट केस अगर आपने कोई भी स्टॉक में पोजीशन तब बना रही जब वो रैली में चल रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली थोड़े टाइम बाद उसमें करेक्शन आएगा, क्योंकि रैली के बाद करेक्शन आता ही है ना। क्योंकि वो इतना ऊपर गया तो जिन्होंने भी पोजीशन बनाई है वो उसे करेक्ट करेंगे ना, वहाँ पर अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो फिर वहाँ पर क्या आएगा, करेक्शन आएगा। अब अगर आपने पोजीशन अपनी बनाई जब वो करेक्ट हो रहा था, यानी कि जब वो करेक्ट हो चुका है उसके बाद अगर आप पोजीशन बना रहे हैं, तो फिर आपको आपका जो प्रॉफिट है वो थोड़ा अकॉर्डिंगली ज़्यादा दिखेगा। क्योंकि मोस्टली जब करेक्शन का टाइम होता है तो उसी टाइम पे पोजीशन नहीं क्रिएट की जाती है ज़्यादा प्रॉफिट लेने के लिए। बट होता क्या है, उल्टा, हम लोग पोजीशन वहाँ बनाते हैं जहाँ वो रैली में चल रहा था। पता नहीं रैली कब ख़त्म हो जाएगी, तो फिर क्या होता है कि हमें जब अपना एंट्री और एग्ज़िट सही से पता नहीं होता तो वहाँ पर हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, और हम रैंडम कहीं भी एंट्री बनाते हैं और उसके बाद वो रैंडमली नीचे आता है और हम रैंडमली कहीं भी क्विट कर देते हैं। तो हमने एंट्री क्यों बनाई थी? क्योंकि टेलीग्राम पे किसी ने शेयर कर दिया था कि फ़लाँ स्टॉक इतने से इतना जाएगा, ख़रीद लो। या कहीं व्हाट्सएप पे कोई ग्रुप है उसे हमने ज्वाइन कर रखा था, उसने बोला था फ़लाँ स्टॉक 150% जाएगा, उसे बाय कर लो। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि वो जो चीज़ें हैं ना, ये तो क्या है, स्कैम है। अच्छा, एक और बात है, स्कैम वही लोग करते हैं जहाँ बहुत सारा जो ग्रुप है वो जुड़ा हुआ हो, जहाँ पर बहुत सारे लोग कनेक्टेड हो, वहीं स्कैम होता है। अब स्कैम के लिए कम से कम कनेक्टिविटी तो होनी चाहिए ना। तो वहाँ पर क्या होता है कि वो बहुत सारे लोगों को ऐसे टिप्स देते हैं, उसमें से बहुत सारे लोग फंसते हैं और उसके बाद जो है वो अपना जो भी उनका होता है प्रॉफिट बुक करके उसको नीचे ले आते हैं। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आप जब भी कोई स्टॉक या इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं तो उस पर अपना एनालिसिस और अपना रिस्क खुद देखिए। किसी पर भी ना अंधा बिलीव नहीं करना है। यहाँ कोई आपका नहीं है, सबको अपना प्रॉफिट देखना है, सबको अपने कनेक्शंस देखने हैं, सबको अपने बिजनेस रिलेशन बिल्ड करने हैं। अगर कोई इन्फ्लुएंसर भी है तो वो भी आपको कुछ कह रहा है तो वो भी बहुत चीज़ें देख कर सोच कर उसे कुछ रेकमेंड किया गया है उस पर बोल रहा है ना। ऐसे तो न्यूज़ चैनल्स पर भी ऐसे आरोप लगते हैं कि वो लोग जो है इंटरनल ट्रेडिंग जैसा कुछ उसमें रहता है ना। नाम किसी का नहीं ले सकते हैं, तो ऐसा ऐसा होता है। तो आप जब भी कुछ खरीदें सुनिए सबको, सुनने से कोई मनाही नहीं है, आप किसी को भी सुनिए, उसके बाद उसकी बातों को रिलेट करके देखिए क्या वो जो कह रहा है पर्सन वो ठीक कह रहा है, क्या आप उसको जज कर पा रहे हैं अपने सेंटिमेंट्स पर, मार्केट के सेंटिमेंट्स पर। अगर हाँ ठीक लगता है, आंसर आपका आता है, उसके बाद आप बाय करते हैं, तब भी अपना रिस्क और एनालिसिस लगा के उसके बाद जाके ठीक एंट्री बनाइए।
अगर आपकी एंट्री ठीक है फिर डरने की ज़रूरत नहीं है। एंट्री ठीक तो एग्जिट ठीक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।